हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। और डिफरेंट वेज में हम लोग आर्टिकल 368 को डिस्कस करेंगे ना, टाइप्स ऑफ जो है अमेंडमेंट्स जो की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को बाई एजुकेशन हेल्प्स। ओके, चलो चलते हैं आगे। तो पढ़ते हैं। देखो, अमेंडमेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रेफर क्या किया जाता है, प्रोसेस जिसकी वजह से क्या है हम चेंजेस लाते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। समझो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके वेरिएशंस, उसके रिपेल करते हैं, या फिर कुछ कुछ किसी आर्टिकल्स में कुछ वेरी करना है, किसी को कुछ रिपेल कर देना, ऑल टुगेदर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर देनी है कि ये आर्टिकल अब नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कोई नई चीज़ ऐड करनी है। समझे, एडिशन भी हो सकता है, किसी आर्टिकल को कुछ थोड़ा अलग करना है विद चेंजिंग टाइम, या किसी आर्टिकल को बिल्कुल खत्म कर देना कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हम लोग थ्रू जो है अमेंडमेंट करते हैं ना। तो प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन में इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर जो ले डाउन किया हुआ है फॉर दिस पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है खुद को अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्पज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, इज टू इंश्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिमेन्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स capable of adapting to changing circumstances while upholding the fundamental principle and its value। जो कॉन्स्टिट्यूशंस की फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो रहनी चाहिए, लेकिन विद टाइम जो है, टाइम के साथ जब सर्कमस्टांसिस, कंडीशन, कल्चर, सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसके साथ चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये अगर चेंज होता रहेगा तो ही और शी द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहेगा विच इज़ चेंजिंग एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए लिविंग बींग, जो कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन इवॉल्विंग, एवोल्यूशन होती है ना, तो इस तरह से अडाप्ट कर रहा है, एवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको है, अमेंडमेंट्स उसको मदद करती हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ए लिविंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स फॉर दी अमेंडमेंट। और ये डिटेल प्रोविजंस जो है रिगार्डिंग अमेंडमेंट जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ पे, आर्टिकल 368 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बाई सिंपल मेजोरिटी। सबसे पहला सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशंस की जो की जा सकती है। देखो, सर्वल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाई सिंपल मेजोरिटी, दैट इज 50% जो है पार्लियामेंट के मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग जो है। इट इज़ नोटेड दैट दीज अमेंडमेंट फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। जो सिंपल अमेंडमेंट है ना, वो 368 के आउटसाइड है, वो उस पर 368 आर्टिकल का जो है नहीं लगता है प्रोविजंस। समझे कि 50% जो है हाउस के लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उससे जो है ये बिल पास हो जाएगा अमेंडमेंट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है बिल अमेंड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोविजन जो अमेंड की जा सकती हैं किससे, सिंपल मेजोरिटी से। वो कौन सी, एडमिशन किसी नई स्टेट का बनना है, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, या नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी पहली जो स्टेट बनी हुई उसका नाम चेंज करना हो, एबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल स्टेट में, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जहाँ पे बनानी है, या बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसको यूनिकैमरल करना है, सिंगल लेजिस्लेचर है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ सिंपल मेजोरिटी से जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। और भी हैं प्रोविजंस, लेकिन मैंने यहाँ आपको 2-4 दिए, आप पढ़ सकते हो कहीं से, पूरी डिटेल में याद कर सकते हो। लेकिन मुझे इतना है कि आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट आना चाहिए कि व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी। 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इट फॉल आउटसाइड, याद रखना, इट फॉल्स आउटसाइड द आर्टिकल 368, प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 368 और स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ओके, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, वो है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी थी, यहाँ क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। ये प्रोविजंस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी का, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। मोर देन 50% भी होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब अगर मेंबर 500 हैं तो 250 भी होने चाहिए। एक शर्त 250 की पूरी होनी चाहिए कि 250 मेंबर जो है होने चाहिए, या 251 मेंबर्स, मोर देन 50% भी होनी चाहिए, और मेजोरिटी भी होनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग है, समझ लो 300 है, उसका भी 2/3 लोगों को वोट करना है इसके हक में, ठीक है। 251 से ऊपर भी होने चाहिए और 2/3 लोगों को वोट भी करना है, समझे। तो टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, पहला 50% टोटल, मोर देन 50%, और फिर 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट। 50% ये किसका है, हाउस का 50%। ओके, सेकंड है ये प्रोविजन जो है स्पेशल मेजोरिटी से जो अमेंड की जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और ऑल अदर दैट आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट और थर्ड। जो फर्स्ट और थर्ड में जो नहीं आते लोग, वो जो है इसमें होते हैं, जो स्पेशल मेजोरिटी से होंगे, ठीक है। फिर आता है तीसरा,
तो फिर तीसरा टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या है, इसमें क्या होता है भाई, स्पेशल मेजोरिटी भी है और ऑफ द पार्लियामेंट भी है और कंसेंट ऑफ द स्टेट्स भी है। देखो स्पेशल मेजोरिटी भी है, कंसेंट ऑफ द स्टेट। देखो ये प्रोविजंस जो है ना वो रिलेटेड टू दी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडियन पॉलिटी के है ना, इंडियन पॉलिटी के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनको अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। पहले तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए, जो 50% मोर देन 50% ऑफ द टोटल हाउस की मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, 2/3 जो प्रेजेंट और वोटिंग भी है, और प्लस जो है इसके साथ 50% जो है स्टेट का कंसेंट भी चाहिए। तो ये जो है समझे, 50% टोटल हाउस की मेजोरिटी का वोट मिलने चाहिए, अगर 500 है तो 251 मिलने चाहिए, मोर देन 50%, और 2/3 जो प्रेजेंट है उस दिन उनकी, उनमें से जो है 2/3 होने चाहिए, और 50% जो है स्टेट्स की भी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। और द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट जो है स्टेट लेजिस्लेचर की भी बाय सिंपल मेजोरिटी से जो हाफ ऑफ द स्टेट है उनकी होनी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट टू बी नोटेड विद रिस्पेक्ट टू दीज टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। देखो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट ऑल स्टेट्स गिव देयर कंसेंट, सब स्टेट्स अपनी कंसेंट दे नहीं। जैसे ही बिल हाफ स्टेट जो है, हाफ ऑफ द मतलब 50% स्टेट्स जैसे ही अपने स्टेट लेजिस्लेचर से ये सिंपल मेजोरिटी में पास करते हैं तो ये फॉर्मेलिटी जो है कंप्लीट हो जाती है और बिल जो है पास हो जाता है। ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाई एनी टाइम लिमिट विद इन विच स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड विद दिस, इलेक्शन जैसे है प्रेसिडेंट का और उसके मैनर्स अगर चेंज करने तो ये लेना पड़ेगा। एक्सटेंड जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की और एंड द स्टेट की, उसके कोई प्रोविजन चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरह के जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं ना ओवरऑल, उनको अमेंड करने के लिए ऐसे चाहिए कि मोर देन 50% ऑफ द हाउस है ना, टोटल हाउस के जितने मेंबर हैं 2/3 जो प्रेजेंट ऑन वोटिंग है, और प्लस जो है 50% जो है स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, ये तरीके से स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट। ओके, इस तरीके से जो है ये बिल्स पास होते हैं। 3 तरीके के अमेंडमेंट है। ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू एज द सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स जो असेंशियल हैं विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और अल्टर्ड थ्रू अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ कोर प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो अमेंडमेंट की वजह से जो है पार्लियामेंट जिन्हें अमेंड करके हटा नहीं सकती, उन्हें अल्टर नहीं कर सकती, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ठीक है, दिस कंसेप्ट थ्रू नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज एस्टैब्लिश इन 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, कौन सा आर्टिकल 13 इसको ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज अ चेक ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इंश्योर के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल एथोस, प्रिंसिपल्स और अंडरलाइनिंग जो फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इनैक्ट रहे, प्रिजर्व रहे उसकी स्पिरिट। जैसे सेकुलरिज्म जैसी चीज़ है, इसको नहीं अल्टर करना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो है करनी है। सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अडेप्टेबिलिटी इन गवर्नेंस, समझे, डाइवर्स और कॉन्स्टेंटली जो इवॉल्विंग कंट्री है इंडिया जैसी है ना, वो गवर्न नहीं की जाती एक फिक्स रूल के साथ। विथ चेंजिंग टाइम जो है अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ द जो गवर्नेंस की नीड है सिचुएशंस के हिसाब से जो है इन्हें चेंज करना पड़ेगा। अकोमोडेट करने के लिए नए राइट्स, जो राइजिंग अवेयरनेस के साथ वेरियस जो सेक्शंस हैं सोसाइटी की वो असर्टिव होती है उनके राइट्स के लिए। फॉर एग्जांपल ऑफ लेट द LGBT कम्युनिटी जैसे वो डिमांड कर रही थी अपने राइट्स। तो इस तरह जो है ना चेंजिंग टाइम्स के साथ नए राइट्स जो है अकोमोडेट करने पड़ेंगे लोगों को, नई कम्युनिटीज़ को विच आर डिमांडिंग है ना। तो देयर इज़ अ नीड फॉर, जैसे 377 हटाया था कि नहीं, तो ये जो है क्या है, नीड ऑफ अ टाइम है विथ चेंजिंग, एवोल्यूशन हो रहे हैं नए राइट्स के, है ना। जैसे देखो न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू न्यू राइट्स। फॉर एग्जांपल ए न्यू इंटरप्रिटेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गिव राइट टू प्राइवेसी भी नया राइट आया ना, राइट टू, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लॉ को तो उसके हिसाब से न्यू लॉज आएंगे। राइट टू बी साइलेंट, ये भी तो राइट है। तो चेंजिंग टाइम्स के साथ है ना, तो एकोमोडेट करने के लिए उन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स जो एनेबल किए जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ इनपुट की जाती है, समझे। इसलिए ये ज़रूरत है। या एड्रेस करने के लिए कुछ इमर्जिंग इश्यूज, जैसे इनेबल एड्रेसिंग न्यू इमर्जिंग इश्यूज ट्रेंड्स लाइक बैन्स एंड विजिटलिज्म, है ना, विजिलेंटिज्म, इन चीज़ों को बैन करने के लिए सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को जो है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें विद एज, यू नो, विद डेवलपमेंट, विद टेक्नोलॉजी आर इवॉल्विंग एंड विद दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टू इवॉल्व। कोई नए सोशल रिफॉर्म ब्रिंग करने, सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस को मॉडर्निटी के साथ जो आउटडेटेड हो गए हैं विद द एंशिएंट टाइम्स, जो इरेडिकेट करने पड़ेंगे।
जैसे 47 में अनटचेबिलिटी था, आज बहुत सारे और सोशल ईवल्स, समझे, बिलो द एज ऑफ बिलो एज ऑफ 13 और 12 यूज ऑफ फोन फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सॉफ्ट पॉन्स, एवरीथिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू इवॉल्व ना। अब क्रिटिसिज्म के अमेंडमेंट का कि कोई प्रोविजन नहीं है स्पेशल बॉडी का जैसे यूएस में है, ये कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जैसी कोई चीज़ है नहीं है जो सिर्फ बॉडी ऐसी बनी हो जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का काम करे। कोई प्रोविजन नहीं है स्पेशल प्रोसेस अमेंडमेंट के लिए एक्सेप्ट रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। कि ये क्रिटिसिज्म है कि सिमिलर है जैसे वो लेजिस्लेटिव कोई प्रोसीजर हो, सिवाय स्पेशल मेजोरिटी के कोई और एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं है कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया जा सके, कोई स्पेशल प्रोविजन से नहीं है। तो पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट, द स्टेट्स हैव नो राइट। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में ये भी कोई लोगों का था कि पावर शेयरिंग बहुत कम है, कि सिर्फ जो है सेंटर जो है पार्लियामेंट के पास पावर है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोविजन लेवल के प्रोविंशियल लेवल पे कोई पावर नहीं दी गई। ये क्रिटिसिज्म है कुछ, ठीक है। लैक ऑफ प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सीटिंग फॉर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समटाइम्स सम लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो मैंने आपको आगे पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है ना उसमें जो है अगर किसी एक राज्यसभा ने मना कर दिया तो मतलब वो बिल नहीं पास होगा, लोकसभा ने मना कर दिया वो बिल नहीं पास होगा, है ना। तो डेडलॉक हो जाता है या फिर वो वापस ही नहीं भेजते बिल को एक हाउस दूसरे हाउस को अगर उन्हें अच्छा नहीं लगे। तो क्या है, कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग का, तो बहुत सारे टाइम पे डेडलॉक हो जाता है और वो बिल वहीं पड़ा कई साल हो जाते हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट प्रोसेस बीइंग टू स्केची लीव्स ए वाइड स्कोप फॉर क्रिएटिंग डिस्प्यूट एंड टॉकिंग इन द मैटर ऑफ जुडिशरी। कि बहुत सारा बहुत स्केची काम है, बहुत क्या है, वाइड स्कोप छोड़ देता है क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स के लिए, है ना। नॉट ए वेरी क्लीन वे, तो डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं। डिस्प्यूट एनजीएसी बनाया था, जैसे वो नेशनल कमीशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो स्टक डाउन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो जुडिशरी के लिए जो है बर्डन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ये कुछ जो है इसके क्या है, इसके कुछ जो है मैं क्या बोल रहा हूँ क्रिटिसिज्म्स है, ठीक है। और जैसे वो कितने टाइप के हम लोगों ने पढ़ी, किस 3 टाइप से हो सकता है। एक सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी से, ओके। तीसरा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी विद हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। 2/3 स्पेशल मेजोरिटी का 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इस तरीके से होता है अमेंडमेंट, ओके, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनके कुछ हमने क्रिटिसिज्म पढ़े, कुछ उन्हें उनके एडवांटेजेस पढ़े, वाई कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड विद द चेंज ऑफ टाइम, विद लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें, ओके, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज तक इतने, नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं आगे। नेक्स्ट यूनिट में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लिया हमने, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़े, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।